ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है साइंस के 40 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है जोसेफ प्रिस्टले, बी में है आर्यभट्ट, सी में मैडम क्यूरी, डी में हेनरी बेकुरल। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हेनरी बेकुरल जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ए में आपका दिया गया रोएंटजन, बी में है रॉबर्ट हुक, सी में दिया गया जोसेफ लिस्टर, डी में दिया गया आपका जोसेफ प्रिस्टले। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया हमारा, प्रश्न नंबर दिया गया है 3 में दिया गया है। 3 में दिया है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 1948 में जब हमारी परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। ए में दिया गया चंद्रशेखर, बी में दिएगा होमो जहांगीर भाभा, सी में दिएगा सीवी रमन, डी में आपका दिएगा हरगोविंद खुराना। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा होमो जहांगीर भाभा, बी, ऑप्शन नंबर बी, होमो जहांगीर भाभा जो है 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपका जो है E बराबर mc², यानी कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा E बराबर mc² हो जाएगा। ये प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका ऑप्शन दिया गया ए में अल्बर्ट आइंस्टीन, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में दिया गैलीलियो, डी में दिया चार्ल्स डार्विन। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन जो था इसने E बराबर mc² सूत्र प्रतिपादन किया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। ए में दिया गया था आइंस्टीन ने, बी में डाल्टन ने दिया, सी में डार्विन ने दिया, डी में कैवेंडिश ने दिया। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। 6 में दिया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ये कहाँ स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया गया बंगलौर, बी में आपका दिया गया अहमदाबाद, सी में त्रिवेंद्रम, डी में दिया गया दिल्ली। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलौर। बंगलौर कहाँ है, तो कर्नाटक में है, बंगलौर कर्नाटक में है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो जो है इसका अनुसंधान संस्थान बंगलौर में है। चलिए आगे हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 दिया गया हमारा, चंद्रशेखर बेटकर रमन, चंद्रशेखर बेटकर रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो आप लोग बताइए इसका कि चंद्रशेखर बेटकर रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ए में दिया गया 1933, बी में 1930, सी में दिया गया 1830, डी में दिया गया 1998। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1930 में जो है चंद्रशेखर बेटकर रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो रमन प्रभाव के खोज में, रमन प्रभाव जो है इसके खोज किया था, जिसके कारण इसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं के खोज में जो है हम लोग 28 फरवरी के जो है हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, यानी 28 फरवरी को क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 में दिया गया हमारा कि परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो आपका बताना है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रदरफोर्ड, बी में है आइंस्टीन, सी में दिएगा डाल्टन, डी में दिएगा चैडविक। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था,
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड जो था परमाणु के नाभिक की खोज किया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से जो होता है, यानी कि सूर्य हो जाएगा गुने 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो इसका दिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिएगा रमन सीमा, बी में दिएगा चंद्रशेखर सीमा, सी में दिया जाएगा मेघनाथ शाह सीमा, डी में दिया गया है रदरफोर्ड सीमा। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 गुने को क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, किस्कोग्राफ जो एक यंत्र है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया जगदीश चंद्र बोस, बी में आर्यभट्ट, सी में वेटकर रमन, डी में देगा अरविंद खुराना। बता दूं किस्कोग्राफ से जो है पौधे में वृद्धि मापा जाता है। क्या मापा जाता है, पौधों में कितना वृद्धि हुआ, पौधों में वृद्धि। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस या बसु, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है किसकी अनुपम कृति है। ए में दिया गया बीरबल साहनी, बी में सलीम अली, सी में सतीश धवन, डी में दिया गया मेघनाथ शाह। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ शाह। यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति थी, तो मेघनाथ शाह को ये कृति है। चलिए हमारा प्रश्न नंबर दिया गया 12 में दिया गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया। चेचक के टीके की खोज किसने किया, जो हम लोग छोटी माता जो रोग निकलता है उसी को चेचक बोलते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने किया, ए में दिया गया जोसेफ लिस्टर, बी में विलियम हार्वे, सी में एडवर्ड जेनर, डी में देगा जोसेफ प्रिस्टले। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके की खोज किया था। चलिए हमारा प्रश्न नंबर दिया गया, हमारा 13 दिया गया है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने आँच पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले जो किसने बताया, ए में दिएगा आर्यभट्ट, बी में रॉबर्ट हुक, सी में चार्ल्स डार्विन, डी में गैलीलियो। आप लोग इसका जो है सही आंसर बताइए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जो है बहुत पहले यानी कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने बताया कि सूर्य जो है यानी कि पृथ्वी अपने आँच पर जो है सूर्य का परिक्रमा करती है। कौन बताया था, आर्यभट्ट ने। कब, 5वीं शताब्दी ईस्वी लगभग, यानी 400 कुछ ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा 4 में दिया गया कि हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, ए में दिया गया है जेम्स चैडविक, बी में न्यूटन, सी में रदरफोर्ड, डी में आइंस्टीन। आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 की आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद करने के लिए ट्रिक बता देते हैं कि ईंट पर नाच, क्या, ईंट पर नाच, ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको तीनों का याद रहेगा। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इसके खोज करता टॉमसन, प से हो गया यानी प्रोटॉन, इसके खोज करता रदरफोर्ड, न से हो गया न्यूट्रॉन, जिसके खोज करता चैडविक। इलेक्ट्रॉन खोज करता ट से टॉमसन, प से प्रोटॉन खोज करता रदरफोर्ड, न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, जिसके खोज करता कौन हो गया, चैडविक। आप लोग इसको याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, परमाणु के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जॉन मेंडल, बी में जॉन डाल्टन, सी में कॉपरनिकस, डी में दिया गया है रदरफोर्ड। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर दिया गया 16 में दिया गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है ये किसकी रचना है। ए में दिया गया हमारा चार्ल्स डार्विन,
बी में दिएगा रदरफोर्ड, सी में दिएगा मैडम क्यूरी, डी में दिएगा जेम्स चैडविक। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसकी चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ए में दिएगा 20 फरवरी, बी में दिएगा 28 जनवरी, सी में दिएगा 31 मार्च, डी में दिया गया है 28 फरवरी। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ये जो है 28 फरवरी को जो है चंद्रशेखर यानी कि रमन प्रभाव की खोज में जो दिया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 18 दिया गया है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज किया। हाइड्रोजन तत्व जो है उसकी खोजकर्ता कौन है। ए में दिया गया नील बोहर, डी में दिया गया ग्रेगरी मेंडल, सी में दिया गया हेनरी कैवेंडिश, डी में दिया गया हेनरी बेकुरल। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो आपका इसका 18 के राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 में दिया गया रक्त परिवहन की खोज किसने किया था। तो रक्त परिवहन की खोज किसने किया था। ए में दिया गया विलियम हार्वे, बी में दिया गया जोसेफ ऑस्पडीन, सी में दिया गया एडवर्ड जेनर, डी में दिया गया लैंड स्टीनर। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 की आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। ये जो है रक्त परिवहन की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक्सरे की खोज किसने किया। एक्सरे की खोज जो है किसने की। तो आपका ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट होक, बी में दिया गया WC रोएंटजेन, सी में दिया गया आर्यभट्ट, डी में दिया गया हरविंद खुराना। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग जानते हैं तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WC रोएंटजेन जो है एक्सरे की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 21 में हमारा दिया गया है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया न्यूटन ने, बी में दिया गया गैलीलियो ने, सी में दिया गया कोपरनिकस ने, डी में दिया गया हेनरी बेकुरल ने। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो जो था गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था। लेकिन अगर गति का नियम कहा दे तो किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने। अगर जड़त्व के नियम बोला जाए तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, गैलीलियो आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गति के नियम किसने दिया था। अभी हमने बताया, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, न्यूटन। किसने दिया था, न्यूटन जो है गति का नियम दिया था। लेकिन गति का जड़त्व नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। गति का जड़त्व नियम कहेगा था गैलीलियो, और इसका जो है गति का नियम तो न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर दिया गया 23 में दिया गया कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। बर्ड्समैन जो है किन्हें कहा जाता है। ए में दिया गया है होमो जहांगीर भाभा, बी में बीरबल सानी, सी में डॉक्टर सलीम अली, डी में दिया मेघनाथ साहा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सलीम अली जो है ये जो है भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि लौह पुरुष किससे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। सरदार पटेल को क्या बोला जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया अनुवांशिकी, क्वेश्चन नंबर 24, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था। अनुवांशिकी की कोड होता है कि खोज किसने किया था। ए में दिया गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी में दिया गया डॉक्टर सलीम अली, सी में दिया गया CV रमन, डी में दिया गया हरविंद खुराना। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 के 4 हो जाएगा। हरविंद खुराना जो था इन्होंने अनुवांशिकी कोड की खोज किया था। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। हमारा 25 प्रश्न दिया गया है कि टेलीस्कोप जो है एक दूरबीन है जिसकी खोज किसने किया था।
तो ये हो जाएगा, यानी कि न्यूटन ने दिया था, कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था, कि ग्रेगरी मेंडल ने दिया था, कि गैलीलियो ने दिया था। आप लोग इन चारों में से आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। चलिए आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 में आपका दिया गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, यानी कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। इसी को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। बताइए आप लोग इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आत्महत्या यानी सुसाइड बैग जो है की खोज किसने किया था। ए में दिया गया विलियम हार्वे, बी में C.D. डुबे, सी में दिया गया जॉन डॉल्टन, डी में दिया ग्रेगर मेंडल। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C.D. डुबे, आत्महत्या की थैली यानी कि लाइसोसोम की खोज किया था। चलिए हमारा प्रश्न नेक्स्ट दिया गया हमारा 27 दिया गया है। 27 में दिया गया हमारा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका ए में दिया गया डार्विन ने दिया, बी में लैमार्क, सी में डी ब्रॉयज, डी में दिया गया मेंडल। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 28 में दिया गया है हमारा कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। लाइकेन जो है एक कवक जो शैवाल से प्राप्त होते हैं, इसकी खोज जो किसने किया था। ए में दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी में दिएगा रॉबर्ट गॉस, सी में दिएगा पुरकिंजे, डी में दिएगा तुलास ने दिया था। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तुलास ने जो था लाइकेन की खोज किया था। चलिए हमारा प्रश्न नंबर दिया गया 29 देखते हैं। 29 में दिया गया हमारा कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, यानी कि जीवाणु बोलो तो बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का पता बताइए कि सबसे पहले किसने लगाया था। तो आपका इसका ऑप्शन दिया गया ए में लुई पास्चर, बी में ल्यूमेनहॉक, सी में एडवर्ड जेनर, डी में दिएगा जॉन साल। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमेनहॉक ने जो था जीवाणु के खोज किया था। चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगर आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। ए में दिया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी में एडवर्ड जेनर, डी में दिया गया लुई पास्चर। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर दिया गया 31 दिया गया है। 31 में दिया गया है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ए में दिया गया आपका रॉबर्ट हुक, बी में चार्ल्स डार्विन, सी में एडवर्ड जेनर, डी में दिया गया रॉबर्ट ब्राउन। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबर्ट हुक जो था ये कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 32 में दिया गया हमारा कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। यानी कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज यानी कि चीनिया बीमारी यानी मधुमेह जो रोग होता है, मधुमेह, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। बताइए कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। ए में देगा वाटसन एंड क्रिक, बी में देगा बेंटिंग एंड ब्रेस्ट, सी में देगा रॉबर्ट ब्राउन, डी में देगा रॉबर्ट दिया गया। नेक्स्ट आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। 32 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 33, गामा किरणें की खोज किसने किया था। क्या गामा किरणें की खोज किसने किया था। ए में दिया गया लोकियर, बी में रदरफोर्ड, सी में गोल्डस्टीन, डी में पॉल विलार्ड। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, पॉल विलार्ड जो थे इसने गामा किरणें की खोज किया था। एक्स किरणें की खोज किसने किया था, तो रोएंटजन। किसने किया था,
प्रिवेंट जन ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा 34, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? ए में देगा एडवर्ड जेनर, बी में देगा लुई पास्चर, सी में अलेक्जेंडर, डी में देगा गोल्डस्टीन। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपको बता दूं कि रेबीज जो होता है कुत्ता के काटने से होता है। किससे काटने से होता है? कुत्ता के काटने से होता है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर बी, रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 35 में दिया गया है कि प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने द्वारा दिया यानी प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन, बी में रदरफोर्ड, सी में चार्ल्स डार्विन, डी में रॉबर्ट हुक। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन जो था इसने प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है। आपका प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया रदरफोर्ड, बी में हेनरी कैवेंडिश, सी में दिया गया अल्फ्रेड नोबल और डी में दिया गया सिलेवन प्रिस्टले ने। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, यानी कि 36 का आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की खोज किया था सिलेवन प्रिस्टले ने। अगर हाइड्रोजन का था तो हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन किसने किया था? तो हाइड्रोजन की H2 की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? सिले और प्रिस्टले ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 37 में दिया गया हमारा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम का आविष्कार कौन थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है? ए में दिया एडिसन, बी में फ्राइडे, सी में न्यूटन, डी में गैलीलियो। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन जो थे गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 38 दिया गया मेंडल के अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायकी जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मेंडल का जो अनुवांशिकी का सिद्धांत है यानी लैंगिक जनन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 39, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तीनों का जो है पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ए में देगा ग्रास नली में होता है, बी में देगा पेट में होता है, सी में देगा छोटी आंत में, डी में देगा बड़ी आंत में। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है छोटी आंत में तीनों पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर दिया गया 40 में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है किसमें होता है? ए में दिएगा कार्बोहाइड्रेट, बी में दिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिएगा ऑक्सीजन, डी में दिया गया जल। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट में। चलिए दोस्तों आज का यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।